हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर वेल। गाइस, आज हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 46। चैप्टर हमारा इशू डिबेंचर्स, क्लास 12th। गाइस, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन। मेरा चैनल है एक्सेस टू कॉमर्स और मेरा एप्लीकेशन है A2C। दिस इज ऑल्सो एक्सेस टू कॉमर्स। आपको इस पर 12th क्लास का अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स का पूरा कंप्लीट कोर्स मिलेगा। साथ ही साथ आपको एंटरप्रेन्योरशिप का एक सिंगल कोर्स मिलेगा। इन दोनों ही कोर्सेज में आपको मिलेंगे नोट्स, वीडियो लेक्चर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सैम्पल पेपर्स और बहुत सारे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। तो गाइज, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स का जो कंबाइंड कोर्स है उसका बहुत ही नॉमिनल प्राइस है, ₹1000। और एंटरप्रेन्योरशिप का जो सिंगल कोर्स है उसका प्राइस है ₹500। यू कैन ज्वाइन दीज कोर्सेज एंड यू कैन हैव ऑल द स्टफ। डाउनलोड दिस फ्रॉम एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर। A2C जो मेरा एप्लीकेशन है, और या फिर आपको साथ में डिस्क्रिप्शन में भी लिंक भी मिलेगा, सो यू कैन डाउनलोड दैट एंड यू कैन स्टार्ट योर जर्नी। नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 46। ये क्वेश्चन मैंने लिया है TS ग्रेवल 24-25 एडिशन से। आपको ये मिलेगा पेज नंबर 9.79 पर। तो देखो क्या बोला है। सुजलॉन लिमिटेड इशूड ऑन 1st July 23 20,000 7% debentures of ₹100 each for subscription at 10% premium, payable ₹40 on application and ₹40 including premium on allotment and the balance on first and final call. The debentures were subscribed and allotted, ठीक है। द कंपनी हैज नॉट मेड द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, मतलब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तो मंगवाई नहीं है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 23, इंटरेस्ट वॉज पेएबल ऑन 31st March एवरी ईयर। इंटरेस्ट हमेशा कब पे हो रहा है? 31st March को। नाउ पास द जर्नल एंट्रीज फॉर इशू डिबेंचर्स एंड इंटरेस्ट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 24 एंड ट्रांसफर द इंटरेस्ट ऑन स्टेटमेंट ऑफ P&L। देखो, हमें इशू की भी एंट्रीज करनी है और इंटरेस्ट की एंट्रीज भी करनी है। हमने डिबेंचर को कब इशू किया? सबसे पहली बार पैसा कब मंगाया है? 1 जुलाई को इशू किया है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक एरर जो मुझे दिखता है वो ये है, एप्लीकेशन का पैसा हमने पहले मंगवाया और बाद में अलॉटमेंट का मंगवाया। तो ये जो पैसा दोनों मंगवाया हमने, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट, इन दोनों ही के बीच में कितना गैप है, इनका टाइम पीरियड, मतलब 1 जुलाई को, चलो एप्लीकेशन का 1 जुलाई को आ गया, बट हमने अलॉटमेंट का कब पैसा मंगवाया ये हमें मेंशन नहीं है। ठीक है। तो यहाँ प्रॉब्लम ये है, इंटरेस्ट निकालने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम इंटरेस्ट कैसे निकालें। क्योंकि एप्लीकेशन का जब पैसा मंगवाया तो हम एप्लीकेशन जिस दिन पैसा आया उस दिन से देंगे इंटरेस्ट। अलॉटमेंट का मान लीजिए 3 महीने बाद आया तो हम 3 महीने बाद से अलॉटमेंट के अमाउंट पे इंटरेस्ट देंगे। ये थोड़ा सा एक फ्लॉ है इस क्वेश्चन में, बट हम ये मान के चलते हैं कि टोटल मिलाकर हमने दोनों पे, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों पे इंटरेस्ट दिया। फर्स्ट कॉल पे इंटरेस्ट देने की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हमने मंगवाया ही नहीं। ठीक है गाइस, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा फ्लॉ है, बट हम इसलिए ये मान के चलते हैं कि दोनों का इंटरेस्ट देंगे, हम दोनों पे पूरे टाइम का इंटरेस्ट देंगे। तो देखो, सबसे फर्स्ट एंट्री हमारी बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आया हमारे पास, बैंक अकाउंट डेबिट। कितने डिबेंचर्स हैं हमारे पास? 20,000 डिबेंचर्स हैं। ठीक है। एक डिबेंचर कितने रुपए का? 40 रुपीज़ का। ठीक है। तो टोटल अमाउंट आ गया हमारे पास 8 लाख रुपीज़। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 8 लाख रुपीज़। और यहाँ पे लिखेंगे बीइंग डिबेंचर अमाउंट, बीइंग डिबेंचर एप्लीकेशन मनी कलेक्टेड या बीइंग डिबेंचर अप्लाइड। ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट केस। अब डिबेंचर एप्लीकेशन मनी को हम डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर कर दें तो एंट्री विल बी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 7% डिबेंचर अकाउंट। डिबेंचर का जो इंटरेस्ट रेट है वो है 7%। तो टू 7% डिबेंचर अकाउंट 8 लाख रुपीज़। ठीक है गाइस, एक एंट्री ये हो गई हमारी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एंट्री। देखो, यहीं पे कर देता हूँ नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट एंट्री हमारी ड्यू कर रहे हैं हम अलॉटमेंट की। ठीक है। तो पहले अलॉटमेंट ड्यू करते हैं। 40 रुपीज़ का अलॉटमेंट है। तो प्रीमियम अमाउंट कितना है? देखो, प्रीमियम अमाउंट है 10%। 100 रुपये का 10% कितना हो गया? 10 रुपीज़। ठीक है। अलॉटमेंट का अमाउंट है 40 रुपीज़। 40 का मतलब है 30 + 10, 30 फॉर डिबेंचर अमाउंट एंड 10 फॉर प्रीमियम अमाउंट। तो 30 + 10 रुपीज़ मतलब टोटल 40 रुपीज़ आएगा यहाँ पे भी। ठीक है। तो सबसे पहले डिबेंचर अलॉटमेंट को हम ड्यू कर देते हैं। डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है। इट वुड बी 20,000 इंटू अगेन 40 रुपीज़, दैट इज 8 लाख रुपीज़ टू 7% डिबेंचर अकाउंट, टू 7% डिबेंचर अकाउंट एंड टू
सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ठीक है, ये हो जाएगा 20,000 इंटू 10 रुपीज़, ठीक, दिस विल बी 2 लाख, और वो हो जाएगा 20,000 इंटू 30 रुपीज़, दैट इज 6 लैक्स। ये अमाउंट आ गया हमारे पास। डिबेंचर अलॉटमेंट का हमने ड्यू कर दिया। अब हम डिबेंचर अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव कर लेते हैं। एंट्री वुड बी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 8 lakh rupees. This is the amount that we have received on डिबेंचर अलॉटमेंट, ठीक है गाइस, ये हो गया नेक्स्ट केस। अब हमारे पास है, देखो डिबेंचर को इशू कर दिया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तो मंगवाया नहीं हमने। अब हमने इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स की बात करते हैं। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 31 मार्च को पेबल है, और हमने डिबेंचर्स को इशू कब किया? 1 जुलाई को, ठीक है। तो 1 जुलाई से 31 मार्च, यहाँ पे हम कैलकुलेशन कर लेते हैं छोटी सी, ठीक है, यहीं पे आपको बता देता हूँ कैलकुलेशन। देखो हमारे 20,000 डिबेंचर्स हैं, ठीक है, हमने 40 रुपीज़ मंगवाए हैं एप्लीकेशन पे और 40 रुपीज़ मंगवाए अलॉटमेंट पे, बट अलॉटमेंट में 30 रुपीज़ डिबेंचर के हैं, तो जो टोटल इंटरेस्ट पे होगा वो 70 रुपीज़ पे ही पे होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। प्रीमियम पे कोई डिबेंचर नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं, प्रीमियम पे नो इंटरेस्ट, नो इंटरेस्ट ऑन प्रीमियम, नो इंटरेस्ट ऑन प्रीमियम अमाउंट। 10 रुपये पे कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, हम प्रीमियम पे कभी इंटरेस्ट नहीं देते हैं। तो 40 + 30 70 रुपीज़ पे हम इंटरेस्ट देंगे, ठीक है। तो 40 इंटू 70 हो जाएगा हमारे पास 14 लैक्स, ठीक है गाइस। अब हमने डिबेंचर्स को, अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या 7% है, ठीक है। हमने डिबेंचर्स को इशू किया 1 जुलाई को। 1 जुलाई से 31 मार्च कितने महीने होते हैं? 9 मंथ्स होते हैं, ठीक है। तो ये अमाउंट कैलकुलेट कर लेता हूँ। 14 लैक्स इंटू 7% इंटू 9/12, दैट इज 73,500। ये इंटरेस्ट का अमाउंट आ गया हमारे पास। 31 मार्च को सबसे पहले हम लोग इंटरेस्ट को क्या करेंगे? ड्यू, ठीक है। यहाँ पर मैंने डेट्स नहीं डाली है, हम डेट्स डाल सकते हैं 1 जुलाई 23, ठीक। नो, अब हम 31 मार्च को इंटरेस्ट को हम ड्यू करते हैं। हम एंट्री करेंगे डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। जो डिबेंचर होल्डर है उसे हमें पैसा देना है, तो टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट 73,500, ठीक है गाइस, दिस इज ऑल्सो 73,500। नाउ नेक्स्ट इज पेमेंट कर देते हम लोग। तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, ये एंट्री हमारी 31 मार्च की पेमेंट की एंट्री है। डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है गाइस, ये हो गई एंट्री हमारी 73,500 एंड 73,500, ठीक है, ये हो गई डिबेंचर इंटरेस्ट की एंट्री। अब 31 मार्च को हम लोग क्या करेंगे? जो डिबेंचर इंटरेस्ट हमने डेबिट किया है, खर्चा या एक्सपेंस हमारा, इसको हम पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे। तो हम एंट्री करेंगे स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल डेबिट, अच्छा स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट मत लिखना, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल होगा, सिंपल स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट 73,500 एंड 73,500, ये हो गया डिबेंचर इंटरेस्ट ट्रांसफर पीएनएल में, ठीक है गाइस। तो इस तरह से हमें एंट्रीज करनी है। अलॉटमेंट की एंट्रीज है, एप्लीकेशन की एंट्री और डिबेंचर इंटरेस्ट की एंट्रीज है। कैलकुलेशन आप सीखे होंगे किस तरह से हमने कैलकुलेट किया डिबेंचर इंटरेस्ट। So guys, I hope you understand very well. This is a way we can do the question in a perfect manner. If you like my teaching, please subscribe my channel. Thank you very much. Goodbye.